अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कल से नई जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो लागू हो रही हैं यहाँ कतर में, और उसमें कई मुल्कों को अल्ट्रा रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जो कि पहले नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेड लिस्ट में जो कुछ और मुल्कों को शामिल किया गया है, जिनमें यूएई भी है और तुर्की भी है और यूके भी है, इन मुल्कों को अब ग्रीन लिस्ट से निकाल करके रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इनकी क्या क्वारंटीन पॉलिसी, जो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ और आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो दुबई वगैरह से आते हैं अक्सर, तो उनका क्या होगा। और जो अल्ट्रा रेड लिस्ट हैं, जो कि 6 मुल्क तो पहले से आप जानते ही हैं, उसमें और इजाफा किया गया है। उनमें मिस्र को भी शामिल कर लिया गया है, अब इंडोनेशिया ने, और सूडान और जनूबी सूडान, इन मुल्कों को अल्ट्रा रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, हमारे एशियन मुल्कों के साथ साथ। तो यहाँ से आने वालों के लिए किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है जी। यानी कि अगर आप ये सुनते हैं कि जी क्वारंटीन पॉलिसी को अपडेट कर दिया गया है, तो उससे जो एशियन जो कंट्रीज जो पहले से हैं, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो अल्ट्रा रेड में थे उनका वही हाल है। लेकिन जो रेड लिस्ट में अब जिन मुल्कों को शामिल कर लिया गया है, जैसे कि बहुत सारे लोग यूएई वगैरह गए हैं, वहां से भी बहुत सारे पूछ रहे हैं जो मेरे जानने वाले हैं कि भाई अब क्या होगा। तो उन सबको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बेफिक्र रहें। आपके लिए भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत हो। जो लोग भी अब रेड लिस्ट कंट्रीज से आ रहे हैं, उनका मतलब ये है कि उनको क्वारंटीन होटल में नहीं करना है, ना उनको घर में क्वारंटीन करना है। 12 साल से ऊपर से जो ऊपर के जो लोग हैं, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यहाँ पर वैक्सीन लगी हो या बाहर वहां पर उन मुल्कों में वैक्सीन लगी हो, तो उनको कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अलबत्ता उनको सिर्फ ये है कि जब तक जो आने के बाद जो उनका पीसीआर होगा, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनको तब तक घर में रहना होगा। और ये जो पीसीआर है, ये विद इन 36 आवर्स करा लेना है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जिन जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनको फिर 7 दिन घर में रहना होगा। ये वो लोग हैं जो कि रेड लिस्ट कंट्रीज से आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि फीफा अरब कप से जुड़ी हुई है। बहुत सारी अफवाहें तो आपने सुनी है, वो अफवाहें ही हैं, उन पे मत ध्यान दें। सिर्फ इतना है कि 26 नवंबर से लेकर के और 4 दिसंबर तक, ये जो दिन है, इनमें कॉर्निश की रोड बंद होगी। मेट्रो का आप इस्तेमाल करें, 7 मेट्रो स्टेशन से इस दौरान। तो कॉर्निश का जो मेन जो एरिया है, जो कि शेरटन से लेकर के शर्क रिजॉर्ट तक, ये पूरा बंद होगा। और इस तक जाने वाले जितने चौराहे हैं, जितने सिग्नल्स हैं, वहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा, कहीं से भी आप नहीं आ सकते हैं। अगर कोई कंपनी वहां पे काम कर रही है, किसी को इससे कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ है, तो उसका एक तरीका है, अशगाल के जरिए से आप उसका एक एक्सेप्शनल परमिट हासिल कर सकते हैं उन दिनों में, वहां पे अगर आपको जाना है। अदरवाइज बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको वजारत दाखिला की तरफ से फाइन भी किया जाएगा। तो सिर्फ ये 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। फीफा अरब कप आप जानते हैं कि 18 दिसंबर को जाके खत्म होगा। ये जो कॉर्निश का जो ब्लॉकेड है, ये सिर्फ इतने दिनों के लिए है। और इस दौरान वहां पे अलविदा पार्क में फूड फेस्टिवल भी है, तो एक वजह ये भी है। तो 21 मेट्रो ऐसे स्टेशन हैं कि जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके और जा सकते हैं आराम से। 7 मेट्रो स्टेशन कॉर्निश के अलोंग मौजूद हैं, उनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना काम जो भी उस तरह उस साइड में अगर है, तो आप उसको अंजाम दे सकते हैं। एक तीसरी बात जो जाती तौर पर मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने कल पोस्ट भी किया था, और वो ये है कि मेरी एक बहुत प्यारी नन्ही सी छोटी सी परी है, भतीजी है, आईसीयू में है। और उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे और उसको ज़िंदगी दे। बहरहाल बस बस यही आपसे दरख्वास्त है, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। क्वारंटीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है हमारे मुल्कों से आने वालों के लिए, लिहाजा आप परेशान ना हो, जो था जैसे है वैसे ही है। और उसके अलावा जो आपको अफवाहें होती हैं, इतने लोगों को निकाल दिया जाएगा, उतने लोगों को निकाल दिया जाएगा, कोई जाएगा तो उसको वापस नहीं आने दिया जाएगा, ये सब सब अफवाहें हैं। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर ऐसा
ابھی تک نہیں آیا ہے. لہٰذا آپ اطمینان سے زندگی گزاریے، اپنے کام کیجیے، قانون کی پابندی کیجیے، قانون پر چلیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس پریشانی سے وہ نکل سکے. اور جو آخر میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو کیجیے. یوٹیوب پر میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اور یہاں وہاں کی باتوں پر دھیان مت